धनबाद के भुल्ली बुआ कला 8 लाइन स्थित जरासंघ भवन में भगवान जरासंघ की प्रतिमा के निकट स्कूल में अखिल भारतीय वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश समिति के धनबाद जिलाध्यक्ष व महासचिव पद के लिए चुनाव के लिए मतदान हुआ। सर्वप्रथम भगवान जरासंघ की प्रतिमा पर समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी एवं नमन किया। तत्पश्चात धनबाद जिलाध्यक्ष व महासचिव के पद के लिए चुनाव सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ किया गया। जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार में पुरुषोत्तम कुमार रंजन और विनोद रवानी आमने सामने हैं। वहीं महासचिव के पद पर संतोष रवानी और अशोक कुमार उर्फ मास्टर साहब के बीच प्रतिद्वंद्विता है। प्रदेश युवा अध्यक्ष आकाश रवानी ने बताया कि करीब 3200 वोटर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को अपना वोट दे रहे हैं। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण हो रहा है, जिसका परिणाम शाम को घोषित होगा। जिलाध्यक्ष के प्रत्याशी पुरुषोत्तम कुमार रंजन ने बताया कि हमारा समाज जागरूक है और समाज के उत्थान के लिए हमारे समाज के वोटर सही प्रत्याशियों को वोट देकर चुनेंगे, जिससे समाज की तीव्र गति से विकास होगा। उन्होंने कहा कि आज का चुनाव परिणाम जो भी आएगा उसे वो तहे दिल से स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर समाज के लोगों ने मुझे चुनाव में जीता या तो सर्वप्रथम दहेज प्रथा को समाप्त करने का कोशिश करूंगा, युवाओं में व्याप्त नशा का उन्मूलन करने और समाज के जो मेधावी छात्र हैं और किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और साथ ही समाज के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा और धनबाद में करीब 15 कमरे वाले समाज के भवन का निर्माण प्रक्रिया में करने में जुट जाऊंगा, जिस भवन का नाम जरासंघ भवन होगा। इसके अलावा समाज के प्रति जो भी दायित्व होगा उसका निर्माण करने में हमेशा तत्पर रहूंगा। कैसा चुनाव अभी चल रहा है? अभी बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और ये ज़िले का ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो मतदाता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से जो पूर्व में हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने, समाज के नेताओं ने जो कार्य किया है, इससे हमारे समाज में काफ़ी जागरूकता आया है। तो ये देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही 8 बजे से लगातार भीड़ है और हमको लग रहा है कि 2-2.5 हज़ार लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं। धनबाद जिला में लगभग कितना वोटर है आपके समाज? समाज के लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन चूँकि ये सक्रियता रसीद काटा गया है, जो लोग इच्छुक थे समाज में अग्रणी रूप से आगे आने के लिए, तो वैसे लोगों को 3200 समथिंग वोटर्स के रूप में बनाया गया है। अभी तक कितना वोट पड़ चुका है? अभी तक लगभग जो है कि 2500 वोट पड़ रहा है। आप अभी जो है 6 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आप भी चुनाव लड़े थे और आप प्रदेश स्तर के शायद युवा अध्यक्ष बने। तो आप इस चुनाव से गुजर चुके हैं। बताइए कि चुनाव का कैसा माहौल उस समय था और अभी क्या माहौल है? जी, चुनाव का माहौल तो निश्चित रूप से उसी तरह रहता है जैसे एग्ज़ाम होता है। हम लोग कार्य करते हैं समाज में और समाज के लोगों के बीच जाते हैं कि हमें अवसर दीजिए पुनः कार्य करने के लिए। तो निश्चित रूप से 2400 जिला में जिस प्रकार से हमारा संगठन है, समाज है, तो हमने सभी से समानता रूप से, सामान्य रूप से अपना वार्ता किया और सभी ने हमें आशीर्वाद दिया। सभी जिला में हम घूमे भी, तो सभी जिला में लगभग देखा जाए तो 70% से अधिक वोटरों ने अपना मतदान करके मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना। आज करीब कितना बजे तक आज वोटिंग है? आज 4 बजे तक वोटिंग है और मुझे लग रहा है कि आज ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जिले में कौन कौन से पद के कौन प्रत्याशी जी, है? अध्यक्ष के रूप में एक है हमारे भाई हैं विनोद रवानी जी बागमारा से, और एक हमारे भाई हैं पुरुषोत्तम रंजन जी धनबाद से, और महामंत्री के रूप में 2 उम्मीदवार हैं। एक अशोक सिंह जी हैं धनबाद से और एक हमारे गोधर से है संतोष रवानी जी। अपना परिचय? मेरा नाम आकाश कुमार रवानी, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का झारखंड प्रदेश युवा अध्यक्ष। चुनाव चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले आप लोगों को, प्रेस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि इस भीषण बरसात में भी आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। तो छोटा सा समाज है हम लोगों का, इसका जिला का चयन होना है, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री का। और लोगों में ये वर्षों बाद हम लोगों ने पहले होली मिलन समारोह, पारिवारिक मिलन समारोह साल में 2 बार हम लोग करते आ रहे थे। आज इस सब का रुझान है कि आज इतने लोग अपने घर छोड़ करके इस बरसात में अपना मत देने के लिए इतना दूर जाए हैं शहर में। और ये बहुत खुशी की बात है कि चुनाव तो दोनों प्रत्याशी का किस्मत पिटारा में बंद है।
अब जो भी जीतेंगे हम लोगों की यही इच्छा है कि वैसे व्यक्ति आए हम लोगों के बीच में जो पूरे समाज को लेकर के चलें, और चले भी लोग हैं। मिसाल बना है धनबाद में, इसलिए हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इस चुनाव में अपने आप को लगे हुए हैं। नाम बताएं। मेरा नाम अक्षय प्रसाद है, खुद अखिल भारतीय क्षत्रिय चंद्रवंशी महासभा के पूर्व महामंत्री भी रहे हैं। महासभा के जिलाध्यक्ष के पद पर आप खड़े हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपके सभी चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप इतनी भारी बारिश में भी हमारे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के बैनर को सम्मान देने के लिए इतना दूर से चलता है। दूसरा चीज़, हमारे सभी चंद्रवंशी परिवार के जितने भी एक यहाँ पे जो सदस्य पहुँचे हैं, और खासकर समर्थक बोलिए जो सदस्य नहीं बन पाए, उनसे ज़्यादा जो सदस्य बने हैं वो तो आए ही हैं, पर जो सदस्य नहीं बने हैं उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत मजबूत हो रहा है और हम इस कड़ी में छूट रहे हैं। ऐसे अवस्था में वो भी आकर के अपना पक्ष रख रहे हैं और कहीं ना कहीं से लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारा समाज मजबूत हो रहा है, इसलिए हमारा बैनर मजबूत होना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और जो भी रिजल्ट आएगा हम उसका तहे दिल से स्वीकार करेंगे। समाज ने अगर आपको जिताया तो उसके बाद आपको क्या कार्य भूमिका रहेगी? समाज के लोग अगर हमें समर्थन देकर जिताते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने सभी चंद्रवंशी भाई का आभार प्रकट करेंगे कि कहीं ना कहीं से उन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को और ये जो त्यौहार के रूप में आकर के वोटिंग के माध्यम से अपने अध्यक्ष को चुने। तो हम सबसे पहले तो अपने समाज के जो बहुत सारे कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारा समाज में सबसे बड़ा कुरीतियाँ है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बाद अगर कहीं ना कहीं से तो नशा को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा अंतिज्ञ हैं कि हमारे बहुत सारे लोग नशा में रहते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र पर हम लोग बहुत मजबूती से विचार करेंगे। दहेज प्रथा पर करेंगे क्योंकि हमारे समाज के बच्चियों के साथ, खास करके बच्चियों, जब बच्ची के साथ है तो बच्चे के साथ भी है, तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा समस्या समाज की। अब रहा ये तो समाज का समस्या। फिर हमारे बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो कि पढ़ने में तो बहुत सक्षम है पर उनको सही व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। खास करके जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनको कहाँ से लोन मिलना चाहिए, कहाँ से हम लोग उनको कुछ भी एक्स्ट्रा समाज के माध्यम से सेवा दे सके। दूसरा चीज़, गरीब बच्चों की शादी समय पे नहीं होना, कहीं ना कहीं से समाज के लोग उसको सोचते हैं कि दहेज की वजह से नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में हम लोग साल में हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 11 से 15 जोड़ा शादी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपने मंच के माध्यम से लड़का और लड़की खोज करके कराएंगे। ये हो गया समाज का मैंने जो काम है। मगर समाज के लिए हम लोग क्या करेंगे? समाज के लिए सबसे बड़ा हमारा समस्या क्या है? अभी धनबाद जिले में आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसी अवस्था में क्या लोग आते हैं, असरफी आते हैं, एसजे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, या तो कोई ट्रेन पकड़ने आते हैं। हमारे समाज का कोई भवन नहीं है, इसलिए हम लोग समाज का एक बृहद भवन जो कि कम से कम 14-15 कमरों का हो और एक बड़ा 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट का हो, हम लोग इस समाज का भवन बनाएंगे जिसका नाम होगा जरासंध भवन। और उस जरासंध भवन में चंद्रवंशी समाज का बैनर। अपना नाम बताएं। पुरुषोत्तम कुमार रंजन, उम्मीदवार अध्यक्ष पद, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, धनबाद जिला। समाज के चुनाव में आए हुए हैं और क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले यहाँ के समाज, चंद्रवंशी समाज को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में, और साथ साथ आप लोगों को भी, कि आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है यहाँ, कि आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। और मैं अभी इस वक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे साथ एक पूरी टीम आई है, कुछ बंगाल से है, कुछ बिहार से है और भी जिलों से है यहाँ पे। तो वो पूरी टीम हम लोग आए हुए हैं और इस चुनाव से समझिए कि आने वाले दिनों में ये महासभा जो है बहुत मजबूती के साथ उभरेगा। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियों को एक बार सोचना पड़ेगा कि बिना इनके लोगों से पूछे हम कहीं टिकट देने या कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, उनको देना होगा टिकट। चुनाव नज़दीक है, बिहार में भी है, तो उनकी मजबूरी होगी कि महासभा से बात करेंगे। अपना नाम और सुरेश सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा।